जनपद पौड़ी के विधानसभा कोटद्वार के देवी रोड स्थित श्री गुरु राम राय पब्लिक स्कूल में केंद्र एवं राज्य सरकार के श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के सहयोग से राज्य स्तरीय विशाल रोजगार मेले का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी भूषण ने विधिवत दीप प्रज्वलित कर किया। रोजगार मेले में बेरोजगार युवाओं की भारी भीड़ जुटी और युवा नौकरी पाने की कोशिश में एक दूसरे से जूझते नजर आए। इस दौरान 70 से अधिक टेक्निकल एवं नॉन टेक्निकल कंपनियों ने बेरोजगार युवाओं के इंटरव्यू लिए। कई कंपनियों द्वारा अभ्यर्थियों को ऑन द स्पॉट ही नियुक्ति पत्र दे दिया गया। आईपीएल मैच में ऑनलाइन सट्टा लगाने वाले 6 अभियुक्त गिरफ्तार हुए हैं। देहरादून की रायपुर थाना पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। दरअसल पुलिस ने आईपीएल मैच में ऑनलाइन सट्टा लगाने वाले 6 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। एसएसपी देहरादून दिलीप सिंह कुंवर ने इस मामले का खुलासा करते हुए बताया कि आरोपियों के विभिन्न बैंकों के 5 खातों में सट्टे के कुल 7,65,000 रुपए बरामद हुए हैं, जिन्हें फ्रीज करा दिया गया है। साथ ही सट्टे में प्रयुक्त 9 मोबाइल फोन को भी पुलिस ने सीज कर दिया है। ऑनलाइन सट्टा, क्योंकि आजकल आईपीएल चल रहा है, ऑनलाइन सट्टा के एक गिरोह का पर्दाफाश किया गया है, जिसमें कि 6 लोगों की अरेस्टिंग हुई है। ये सब देहरादून वासी हैं और इनके पास से 9 मोबाइल फ़ोन बरामद हुए हैं, 25,900 रुपया बरामद हुआ है। 7,16,500 रुपया जो उनके अलग अलग 5 बैंक अकाउंट्स में जमा थे, उनको फ्रीज़ किया गया, जो कि उन्होंने इसी सट्टे के माध्यम से आमदनी या उसको रिकवर पैसा को व्यवस्था करी थी, उसको हमने जो है वो फ्रीज कर दिया है। प्रदेश में इस वक्त फायर सीजन चल रहा है, जिसके चलते कई जगहों पर आग लगने की छिटपुट घटनाएं सामने आई हैं, लेकिन वन विभाग आग से निपटने के हर साल की तरह इस बार भी दावे कर रहा है। अभी तक की बात करें तो कुल 119 जगहों पर आग लगने की घटना सामने आई है, जिसमें कि 183 हेक्टेयर वन जला है और करीब 6,28,721 रुपए की वन संपदा का भी नुकसान हुआ है। उत्तराखंड में 441 वन प्रभाग हैं, जिनमें 1,429 क्रूज स्टेशन बनाए गए हैं और इनमें सभी कर्मचारियों की तैनाती भी कर दी गई है। समितियां अभी तक जो है हमने इसमें ये निर्णय लिया था इस बार कि जो हमारे चीड़ बाहुल्य वन प्रभाग है, जो चीड़ के वन है, उनमें हम समितियों के माध्यम से उनको जो है उनकी सहभागिता प्राप्त करते हुए वनाग्नि को नियंत्रित करें। तो अभी तक हमारी जो है 436 समितियां जो हैं बन गई हैं प्रभागवार, और उनको जो है एक प्रोत्साहन धनराशि देने की भी बात हो रही है। उसका प्रस्ताव भी शासन को गया हुआ है और वो बहुत शीघ्र ही जो है उसको जो है प्रोत्साहन धनराशि भी उन समितियों को दी जाएगी। जिला मुख्यालय पौड़ी में कोरोना से निपटने के लिए मॉक ड्रिल की गई। इस दौरान जिला अस्पताल में व्यवस्थाएं चाक चौबंद रहीं। मॉक ड्रिल के दौरान मरीज का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। इस दौरान कोरोना मरीज को एम्बुलेंस से चिकित्सालय के इमरजेंसी कक्ष में ले जाने और उसका उपचार करने को लेकर अपनाई जाने वाली पद्धति का अभ्यास किया गया, ताकि कोरोना की परिस्थिति उत्पन्न होने से पहले उसकी रोकथाम की जा सके। जैसा कि मैंने आपको बताया भी कि मरीज के अंदर आते ही उसको ऑक्सीजन सुविधा पूरी तरह से दी जाएगी। ऑक्सीजन वेंटिलेटर पर्याप्त मात्रा में है, पीएसए प्लांट चल रहा है, रनिंग स्टेटस पे है, और बाकी भी मशीनरी हमारी सब इक्विप्ड है, सब चल रही है, और आईसीयू भी हमारा वर्किंग है। हम बेड्स बढ़ाएंगे और एक आइसोलेशन बनाएंगे, जिसमें कि हम उस मरीजों को पहले आइसोलेट करके उन मरीजों को वहाँ रख देंगे, जो ज़्यादा सीरियस होंगे उनको आईसीयू में ले लेंगे। बागेश्वर जनपद में स्वास्थ्य सुविधाओं को और सुदृढ़ करने के लिए जिलाधिकारी अनुराधा पाल ने जिला चिकित्सालय का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि देश प्रदेश में कोविड के बढ़ते मामलों को देखते हुए जनपद में स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत करते हुए कोविड केयर सेंटर एवं अन्य पर्याप्त व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाएं। उन्होंने चिकित्सालय के वार्डों सहित कोविड केयर सेंटर, ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट, आईसीयू बेड आदि का निरीक्षण किया व विस्तृत जानकारियां ली। चिकित्सालय का जो एक तो रूटीन निरीक्षण किया, दूसरा हम जैसा कि देख रहे हैं कि कोविड के केसेस बढ़ रहे थे, उसके लिए हम लगातार सतर्क हैं। तो पहले से ही जो हमारी क्या प्रिपरेशन होनी चाहिए, कितने हमारे पास इक्विपमेंट्स हैं, वो फंक्शनल अवस्था में है या नहीं है, कितना स्टाफ है, एवरीथिंग, ये सबकी मॉनिटरिंग करते हुए आज का ये निरीक्षण किया गया, जिसमें जिला अस्पताल का निरीक्षण हुआ है, ट्रॉमा सेंटर का निरीक्षण हुआ है। जो भी थोड़ी बहुत कमियाँ पाई गई हैं साफ सफाई को लेकर, जो वॉशिंग एरिया बनना है या नई मशीन जो हमारी कमर्शियल आई है उसकी स्थापना वो अगले 1 हफ्ते में इंस्टॉल कर लेंगे। और जैसे ट्रॉमा सेंटर है, यहाँ पर कुछ सीलन की समस्या है, कुछ यहाँ पर पहले आग भी लग गई थी एक बार, तो भी थोड़ा डैमेज हो गया था, तो उसका एस्टिमेट बनाने के लिए निर्देशित किया गया है।
देश में बढ़ते कोरोना वायरस संकट को देखते हुए जिला चिकित्सालय मसूरी में सभी तैयारियों का जायजा लिया गया और मॉक ड्रिल कर व्यवस्थाएं दुरुस्त की गई। आपको याद है कि जिस प्रकार से देश में कोरोना के मरीज सामने आ रहे हैं उसको लेकर प्रशासन ने सभी चिकित्सालयों में व्यवस्था दुरुस्त करने के आदेश दिए हैं। इसी को लेकर आज उस जिला चिकित्सालय में मॉक ड्रिल किया गया और व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी दी गई। आज सुबह 10 बजे हम लोगों ने मॉक ड्रिल शुरू कर दी थी और पेटवाल जी, खंडूरी जी और आप लोग सब पत्रकार आप सब लोग आए और हम लोगों ने राउंड किया है और राउंड में सब चीज़ें बिल्कुल दुरुस्त करके हम लोगों ने कार्य शुरू कर दिया है। और ऑक्सीजन की सप्लाई हमारे पास पूरी है। 500 LPM का हमारे पास ऑक्सीजन प्लांट है, बिल्कुल फंक्शनिंग है। और हमारे पास 51 बेड हैं ऑक्सीजन के, जिसमें सेंट्रल ऑक्सीजन पाइपलाइन है और वो बिल्कुल चालू है, वो बिल्कुल दुरुस्त व्यवस्था में कार्य कर रही है। कोविड की आशंका को देखते हुए यहाँ पर जो CMH डॉक्टर जितेंद्र जी हैं, उनको यहाँ पर जो है इन्होंने आज जो तैयारियाँ हैं हॉस्पिटल की, उस बारे में जो है उन्होंने बताया कि जो चाहे ऑक्सीजन की बात हो, चाहे CT स्कैन की बात हो, चाहे एक्सरेज की बात हो, सभी तरह से जो है हॉस्पिटल तैयार है और जो मिनिमम लेवल है ऑक्सीजन का उससे ऊपर उनके पास जो है ऑक्सीजन अवेलेबल है। और यही नहीं, उनके पास जो यहाँ पे सिलेंडर्स हैं वो भी पूरी तरह से तैयार हैं और बाकी खालियाँ उनको भी तैयार कर दिया जाएगा। तो मैं मानता हूँ कि जो तैयारियाँ हैं इस हॉस्पिटल की, हो सकता है कि कैसी कोई ज़रूरत ना पड़े, लेकिन यदि कहीं ज़रूरत पड़ी तो मसूरी का हॉस्पिटल पूर्व की तरह जो है कोरोना के लिए तैयार है। और मैं बधाई देना चाहता हूँ CMH साहब को कि जो भी तैयारियां आपने की हैं वो पूर्णतः जो है 100% सही हैं। मसूरी के सबसे पुराने बाजार लंढौर बाजार में विगत रात्रि एक अज्ञात वाहन द्वारा कई वाहनों के छज्जे तोड़ दिए गए और एक दुकान पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई, जिससे स्थानीय व्यापारियों में काफी आक्रोश है और संबंध में उन्होंने मसूरी कोतवाली में ज्ञापन भी प्रेषित किया है, जिसमें मांग की गई है कि लंढौर बाजार में बड़े वाहनों के आवागमन पर प्रतिबंध लगाया जाए, क्योंकि ये मार्ग सकरा है और ऐसे में बड़े वाहनों के आगमन से कई दुकानों को नुकसान पहुंच रहा है। ये आपके संज्ञान में आपके माध्यम से मैं डालना चाहूँगा कि ये ऐसी वारदात पिछले लंढौर बाज़ार में पिछले 1 महीने से 3 बार हो चुकी है। इससे पहले पिछले महीने इसी तरीके से एक ट्रक रात को आया और वो कम से कम 10-12 दुकानों के छज्जे तोड़ के चला गया। पहले भी हमारा पुलिस के उच्च अधिकारियों से भी संपर्क रहा, लेकिन पुलिस सिर्फ आश्वासन के सिवा और कुछ हमें नहीं दे पा रही है। पुलिस इस वारदात को खोलने में असमर्थ है। कभी कुछ ना कुछ किसी न किसी तरह का बहाना बता के पुलिस ये बात टाल दे रही है। पुलिस ने लंढौर बाज़ार को भगवान के भरोसे छोड़ दिया है। हम पुनः आपके माध्यम से पुलिस प्रशासन से निवेदन करते हैं कि कृपया करके लंढौर बाज़ार में बिल्कुल पुलिसिंग करें और जो भी ये वारदात है इनका खुलासा करें और जो भी हमारे दुकानदार जिनका नुकसान हुआ है उनको उचित मुआवजा दिला के जो भी इनका नुकसान हुआ उसकी क्षतिपूर्ति कराएँ। आश्वासन के अनुरूप 1 सप्ताह के अंदर शिफन कोर्ट के बेघरों के लिए आवास निर्माण की प्रक्रिया शुरू न होने पर समिति ने हाई कोर्ट में वाद दायर करने की चेतावनी दी है। प्रभावितों ने स्वयं को छले जाने का आरोप नगर पालिका शासन प्रशासन और स्थानीय विधायक पर लगाया है। इससे पूर्व शिफन कोर्ट के बेघर लोगों ने शहीद स्थल पर धरना दिया और SDM, पालिका अध्यक्ष और विधायक की वादा खिलाफी के विरुद्ध नारेबाजी की। बाद में एक प्रतिनिधिमंडल SDM कार्यालय गया और नायब तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। बिना नोटिस दिए, बिना सब कुछ किए हुए इनको वहाँ से बेदखल किया और ऐसे टाइम पे किया जिस समय कि शहर में कोरोना, पूरा देश और दुनिया कोरोना से पीड़ित था। इस समय इनको बाहर निकाल दिया गया है, हजारों पुलिस वाले बुला करके, कि ऐसे लग रहा था जैसे कहीं अंग्रेजों के टाइम की लड़ाई लड़ रहे हो, देश की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ रहे हो और इतनी पुलिस जो है अंग्रेजों ने लगा दी। उसी प्रकार से इनके साथ वो व्यवहार हुआ। उसके पश्चात जो है इनको सेटलमेंट कहीं किया गया, कहीं कोई किराएदारी में चला गया, कोई कुछ किया गया। माननीय मुख्यमंत्री से हमने 2 सितंबर की घोषणा कराई थी कि इनके लिए मसूरी में जो है भवन का निर्माण किया जाएगा। उन्होंने शिलान्यास भी किया, उस शिलान्यास का आज तक कहीं पता नहीं है और कई बार नगर पालिका द्वारा आश्वासन दिया जा रहा है। स्थानीय हमारा विधायक जो कैबिनेट मंत्री है वो बार बार जो है अपनी बातों में, अपनी घोषणाओं में, अपनी विकास की बातों में सारी बातें रखते हैं, लेकिन कहीं धरातल पे कोई कार्य नहीं। पहले यहाँ पर जो विधायक जी हैं उन्होंने कई बार वादा किया, उन्होंने छला। नगर पालिका अध्यक्ष हैं, उन्होंने वादा किया, छला। उसके बाद हमें जो है एक प्रशासनिक अधिकारी से एक जो संयुक्त मजिस्ट्रेट हैं, SDM हैं, IAS हैं, उनसे उम्मीद थी कि जो बोलेंगे उसमें छल नहीं होगा। लेकिन इन्होंने भी जो है हमारा एक पवित्र जो धरना चल रहा था 23 दिन से, उसको 23 मार्च 2023 को तोड़वाया, ये कह के कि 3 अप्रैल से जो है आपके आवास का निर्माण का कार्य शुरू हो जाएगा।
और 3 अप्रैल को जो है एक मीटिंग है, उसमें आप सब आइए और वहाँ पर अनुबंध साइन हो जाएगा। हम जब 3 अप्रैल को यहाँ पर सब तमाम माता बहनें हमारे शिपन कोर्ट की आई, वो सब आए, लेकिन एसडीएम साहब यहाँ से चले गए ये कह के कि 3 बजे मीटिंग होगी। पूरे दिन भर यहाँ पे लोग रहे, लेकिन एसडीएम साहब नहीं आए। हमने फ़ोन किया, फ़ोन नहीं उठाया, न उन्होंने कोई एक जिम्मेदार अधिकारी होने के नाते कोई सूचना हमें आज तक दी कि भाई वो बैठक कैंसिल होगी, पीछे होगी, कब होगी, कुछ नहीं दिया। तो इससे बहुत नाराज़ है, बहुत गुस्सा है हमारे शिपन कोर्ट के लोगों में, बहुत निराश हैं, हताश हैं, दुख प्रकट करते हैं। और इसको लेकर के, इस दुख को लेकर के और अपने जो आवास की निर्माण की मांग है उसको लेकर के आज हमने यहाँ पर एसडीएम कार्यालय पे धरने का आह्वान किया था। लेकिन यहाँ पे पुलिस प्रशासन द्वारा बताया गया कि यहाँ पे कोर्ट प्रेशर है और यहाँ पे धारा 144 लागू है, तो 200 मीटर से बाहर आप बैठे। तो हम शहीद स्थल पर बैठे, हमने आज आधे दिन का वहाँ धरना दिया, तमाम माता बहनें वहाँ बैठी और धरना देने के बाद हमने एक ज्ञापन बनाया है और ज्ञापन के साथ साथ एक नोटिस है ये प्रशासन के लिए कि हमने आज एक नोटिस दिया है कि हमें जो है 7 दिन के भीतर जो आवास निर्माण की आपने जो घोषणाएं की हैं उसकी प्रक्रिया शुरू। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जनपद नैनीताल के एक दिवसीय दौरे पर अपराह्न 1 बजे नैनीताल राज्य अतिथि गृह पहुंचे। 2 बजे उच्च न्यायालय उत्तराखंड के मुख्य न्यायाधीश से शिष्टाचार मुलाकात के बाद अपराह्न 3 बजे पुष्कर सिंह धामी ने पंत पार्क में आयोजित सभा में जनपद नैनीताल में 219 करोड़ की लागत से बनने जा रही 142 योजनाओं का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि इन योजनाओं के शिलान्यास से नैनीताल जनपद को विकास की गति मिलने के साथ ही नया स्वरूप मिलेगा। और पार्किंग का काम वहाँ पर प्रारंभिक स्तर पर 150 वाहन वहाँ पर पार्किंग हो रहे हैं। उसको और बढ़ाने के लिए मैंने आज भी कहा कि उसको आगे धनराशि की आवश्यकता है। और ये जो पार्किंग है, ये पार्किंग हमारी एक पहाड़ों में पायलट पार्किंग की डेवलप कर और बाईपास की भारत सरकार के लिए स्थापित किया है। योगदा सत्संग सोसाइटी द्वारा योगदा आश्रम दौराहाट में आयोजित निःशुल्क चिकित्सा शिविर संपन्न हो गया। 3 दिन चले इस स्वास्थ्य शिविर में 1500 से अधिक लोगों ने स्वास्थ्य लाभ लिया, जिसमें देश भर से आए डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ ने निःशुल्क सेवाएं प्रदान करी, जिसमें आंख, कान, गला, हृदय रोग, दंत रोग, हड्डी रोग के साथ फिजियोथेरेपी विभाग के डॉक्टरों के द्वारा सेवाएं प्रदान की गई। कार्यक्रम के सफल संचालन के बाद शिविर में प्रतिभाग करने वाले सभी स्वयं सेवकों को सम्मानित किया गया।